Hi everyone, welcome back to the channel. In today's video, we are going to understand the cost functions. ठीक है? You all have heard of the term demand function, product function, right? Demand function क्या होता है? That demand is a function of price. Demand price पे depend करती है, right? Product function क्या होता है? That product is a function of inputs. That is output is a function of inputs. Similarly, cost function आता है. Cost is a function of output. जितना आउटपुट होगा उस पर डिपेंड करेगा कि कॉस्ट कितनी है, राइट. इट इज़ अ पॉजिटिव फंक्शन. इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू डिमांड इज़ अ नेगेटिव फंक्शन. दैट मीन्स अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड फॉल होगी, और अगर प्राइस फॉल होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी, राइट. दैट वी कॉल द रिलेशनशिप इज नेगेटिव. सिमिलरली यहाँ पे कॉस्ट के केस में द रिलेशनशिप इज पॉजिटिव. दैट मीन्स अगर आउटपुट इंक्रीज होगा तो कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, और अगर आउटपुट कम होगा तो कॉस्ट भी कम होगी. इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. दैट इज़ वाई इट इज़ अ पॉजिटिव फंक्शन, राइट. सो टोटल कॉस्ट विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द आउटपुट, राइट. और जो बाकी सब कॉस्ट होती हैं, एवरेज कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये सब टोटल कॉस्ट के अकॉर्डिंग ही बिहेव करती हैं. In the previous video, I have explained you all the concepts of average cost, total cost, fixed cost, variable cost, etc. Right? In this video, we are going to understand the cost behavior. हम यहाँ पे अब cost किस तरीके से behave करती है या cost functions क्या होते हैं, हम ये study करेंगे. Now, there are different types of cost functions. सबसे पहला होता है लीनियर फंक्शन. लीनियर फंक्शन का मतलब है इफ़ योर कॉस्ट इज़ इंक्रीजिंग एट अ कॉन्स्टेंट रेट, यानी कि जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है मेरी कॉस्ट बिल्कुल सेम रेट से इंक्रीज़ हो रही है, तो उसे हम लीनियर फंक्शन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू अ टेबल. जैसे ये टेबल देखो, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है 60 रुपीज़ पे, मतलब चाहे हम 1 आउटपुट प्रोड्यूस करें, 2, 3, 4, 5 डजंट मैटर, फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है. लेट मी गिव एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ फैक्ट्री और मैं आउटपुट प्रोड्यूस करती हूँ. उस फैक्ट्री का रेंट है ₹60, ठीक है. अब चाहे मैं उस फैक्ट्री में आउटपुट प्रोड्यूस करूं या ना करूं, चाहे मेरा प्रोडक्शन 0 हो चाहे 100 यूनिट्स हो, 60 रुपीज़ का रेंट तो मुझे पे करना ही करना है. इसे हम कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, राइट. तो फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड, इट इज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट. तो वो यहाँ पे 60 दी हुई है. वेरिएबल कॉस्ट मुझे दिख रहा है 10, 20, 30, 40. वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो कि आउटपुट के साथ चेंज होगी. फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल्स, फॉर एग्जाम्पल लेबर. मतलब अगर आउटपुट बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी. तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो मेरी टोटल कॉस्ट है 70, 80, 90, 100, ये कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज़ हो रही है, दिख रहा है. तो इस तरीके के कॉस्ट फंक्शन को हम लीनियर कॉस्ट फंक्शन कहते हैं. और ऐसे में जब हम कॉस्ट लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन आती है, राइट. इसे हम लीनियर फंक्शन कहते हैं. सेकेंड बिहेवियर होता है कॉस्ट का कि कॉस्ट हमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है. सो टोटल कॉस्ट इज़ इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट. बहुत तेज़ी से जब हमारी कॉस्ट बढ़ती है तो हम उसे क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं, राइट. क्वाड्रेटिक फंक्शन के केस में कॉस्ट का कर्व कुछ ऐसा बनता है, बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता है. इट इज़ अ वेरी स्टीपर लाइन. दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज़ नोन एज क्वाड्रेटिक फंक्शन. क्लियर. थर्ड जो फंक्शन आता है उसे हम कहते हैं क्यूबिक कॉस्ट फंक्शन. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस फंक्शन, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर. ये बिहेवियर कहता है दैट टोटल कॉस्ट पहले इंक्रीज़ करेगी धीरे धीरे, उसके बाद वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ करेगी. फर्स्ट इट इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट एंड देन इट इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट. इस टाइप का बिहेवियर जो हमें कॉस्ट का दिखता है उसे हम कहते हैं क्यूबिक कॉस्ट फंक्शन, राइट. और ये जनरल बिहेवियर है जो हमें शॉर्ट रन में ऑब्जर्व होता है. शॉर्ट रन में जनरली हम यही बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं, राइट. आई विल टेल यू द रीज़न लेटर ऑन. फिलहाल हम देखते हैं कि कॉस्ट फंक्शंस किस तरीके से ड्रॉ किए जाते हैं. सबसे पहले यहाँ पे आप सबके सामने है टेबल, राइट. अब यहाँ पे है टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल कॉस्ट, ठीक है. फिक्स कॉस्ट हमें दिख रहा है 10 है, चाहे 0 लेवल ऑफ आउटपुट है, चाहे 1, चाहे 2, फिक्स कॉस्ट इज फिक्स्ड एट ₹10. वेरिएबल कॉस्ट 0 लेवल पे वेरिएबल कॉस्ट हमेशा 0 होगी. दैट मीन्स जब मैं कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रही हूँ तो मेरा कोई भी रॉ मटेरियल यूज़ नहीं हो रहा,
मैं किसी भी लेबर को एम्प्लॉय नहीं कर रही हूँ, तो कोई सैलरीज या वेजेस मैं नहीं दे रही हूँ. सो ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट इज़ ज़ीरो. उसके बाद जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी. सो दिख रहा है 1 पे वेरिएबल कॉस्ट इज़ 5, 2 पे वेरिएबल कॉस्ट इज़ 9, 3 यूनिट्स पे वेरिएबल कॉस्ट इज़ 12 एंड सो ऑन, राइट. एंड टोटल कॉस्ट, वी नो टोटल कॉस्ट इज़ द सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. इन दोनों का सम होता है. तो सीधा सीधा इन दोनों को प्लस कर दिया, हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई. क्लियर. एज यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ 10 + 0 इज़ 10, 10 + 5 15, 10 + 9 19, 10 + 12 22 एंड सो ऑन. तो इस तरीके से हम अपनी टोटल कॉस्ट भी कैलकुलेट करते हैं. अब हम इसी के अकॉर्डिंग अपनी बाकी की कॉस्ट भी निकालेंगे. सबसे पहले आती है मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट हमें पता है क्या होता है. इट इज़ चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट. या हम कहें कि एक और आउटपुट प्रोड्यूस करने पर वन मोर प्रोडक्शन ऑफ द आउटपुट हमारे टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है. क्लियर. तो यहाँ पे है आपका मार्जिनल कॉस्ट का कर्व. एज यू कैन सी ज़ीरो लेवल पे तो सबसे पहले हम मार्जिनल नहीं निकालते हैं, क्योंकि ज़ीरो का क्या मतलब है, कुछ भी एडिशनल तो प्रोड्यूस ही नहीं किया है. तो यहाँ पे मार्जिनल का कॉन्सेप्ट नहीं वैलिड है. जब मैंने एक और यूनिट प्रोड्यूस किया तो मेरी टोटल कॉस्ट पहले 10 थी, अब वो 15 हो गई है. तो यानी कि 5 रुपीज़ से इंक्रीज़ हो गई है. तो मार्जिनल कॉस्ट इज़ 5. जब मैंने एक और यूनिट प्रोड्यूस किया तो पहले मेरी टोटल कॉस्ट थी 15, उसके बाद हो गई 19. तो यानी कि मार्जिनल कॉस्ट 4 रुपीज़ से इंक्रीज़ हो गई. सिमिलरली इस तरीके से हम हर लेवल के लिए मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हैं. 22 - 19 3, 23 - 22 1, 24 - 23 1. ऐसे हम अपनी मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हैं. नाउ इफ़ यू रिमेंबर इन द लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट. इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट. दोनों, चाहे आप टोटल कॉस्ट वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, चाहे टोटल वेरिएबल कॉस्ट वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, आंसर सेम आएगा. एज यू कैन सी 15 - 10 इज़ 5, 5 - 0 इज़ ऑल्सो 5. 9 में से 5 माइनस करेंगे तो भी 4 आ रहा है. 19 में से 15 माइनस करोगे तो भी 4 आ रहा है. तो मार्जिनल कॉस्ट हम दोनों को लेके निकाल सकते हैं. वेदर इट्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट और इट्स टोटल कॉस्ट डजंट मैटर. वी कैन फाइंड आउट मार्जिनल कॉस्ट ईजिली. उसके बाद हम निकालेंगे एवरेज कॉस्ट. अब हम एवरेज कॉस्ट देखेंगे. एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला हमें पता है. अगर एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालना है तो टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट. और एवरेज कॉस्ट यानी कि एवरेज टोटल कॉस्ट निकालना है तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट. तो सीधे सीधे इनको आउटपुट से डिवाइड कर देंगे. सबसे पहले यहाँ पे है एवरेज फिक्स कॉस्ट. अगेन ज़ीरो लेवल्स पे, ज़ीरो लेवल आउटपुट्स पे एवरेज कॉस्ट नहीं निकलती है, क्योंकि आप किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करते हो तो नॉट डिफाइंड आता है. तो हम यहाँ पे ज़ीरो लेवल पे एवरेज कॉस्ट नहीं निकालते हैं. दे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम यूनिट 1, राइट. तो यहाँ पे हमने देखा टोटल फिक्स कॉस्ट को हम आउटपुट से डिवाइड करते चले जाएंगे. 10 डिवाइडेड बाय 1 इज़ 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 5, 10 डिवाइडेड बाय 3 इज़ 3.3, 10 डिवाइड बाय 4 इज़ 2.5 एंड सो ऑन. ऐसे हमारी आ जाती है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. अब हम निकालेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी सिंपल फॉर्मूला है. टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट. सो 5 डिवाइड बाय 1 इज़ 5, 9 डिवाइड बाय 2 इज़ 4.5, 12 डिवाइड बाय 3 इज़ 4 एंड सो ऑन. ऐसे करते रहेंगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाती है. और लास्ट आता है एवरेज कॉस्ट. तो एवरेज कॉस्ट का भी सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट. क्लियर. ऐसे आपके निकलते हैं कॉस्ट शेड्यूल. तो अगर आपको एग्जाम में कोई भी कॉस्ट दी हुई है, फिक्स कॉस्ट दी हुई है या वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है या टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, तो आप ये बाकी सब कॉस्ट बहुत ईजिली निकाल सकते हैं. क्लियर. नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ्स. अब हम देखेंगे इनके ग्राफ्स किस तरीके से ड्रॉ होते हैं. वॉच देम केयरफुली, यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी ग्राफ वेरी नाइसली. तो यहाँ पे मैंने अभी टोटल कॉस्ट के जो है टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का शेड्यूल आपके सामने है और हम यहाँ पे ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे. सो ऑन एक्स एक्सिस वी हैव आउटपुट. एक्स एक्सिस पे हम आउटपुट दिखाते हैं और वाई एक्सिस पे हम कॉस्ट दिखाते हैं. क्लियर. और यहाँ पे मैंने इनको नंबरिंग कर दिया. सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट. अब यहाँ पे दिख रहा है टोटल फिक्स कॉस्ट मुझे दिख रहा है कि 10 है. इट इज़ फिक्स्ड एट 10, राइट. तो यानी कि
आउटपुट जितना भी है 1 2 3 4 5 6, टोटल कॉस्ट तो 10 पे फिक्स हो गई है, टोटल कॉस्ट इज़ फिक्स्ड एट 10, राइट। तो अगर मैं ड्रॉ करूँगी तो टोटल फिक्स कॉस्ट की लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी। दिस इज़ कॉल्ड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लाइन। इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है। लेट मी डू दिस 10, दिस इज एक्चुअली 10, ओके, या क्लियर। नेक्स्ट, अब हम ड्रॉ करेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब मैं यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट इन दोनों का ग्राफ एक साथ प्लॉट करूँगी, ठीक है। तो अगर हम प्लॉट करते हैं तो कुछ इस तरीके से फिगर्स हमारे सामने आएंगे। लेट मी ड्रॉ द लाइन्स फर्स्ट ऑफ ऑल। ये होता है हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और उसके जस्ट ऊपर बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे बनेगा टोटल कॉस्ट कर्व। अब इन कर्व्स को बहुत ध्यान से देखना है। देखिए, मैंने आपको बताया था नॉर्मली हमें क्या बिहेवियर दिखता है। इनिशियली हमारी टोटल कॉस्ट बहुत धीरे धीरे बढ़ती है और उसके बाद बहुत तेज़ी से बढ़ती है, राइट। इनिशियली टोटल कॉस्ट बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, उसके बाद बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इसलिए ये लाइन कुछ इस तरीके से दिखेगी। पहले आपकी टोटल कॉस्ट बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी, सो इट इज़ अ वेरी फ्लैटर लाइन। उसके बाद हमारी टोटल कॉस्ट बहुत तेज़ी से बढ़नी शुरू हो जाएगी, सो इट बिकम्स अ वेरी स्टीपर लाइन। क्लियर। इसका शेप इस तरीके से जाता है। पहले बहुत धीरे धीरे बढ़ती है तो लाइन थोड़ी फ्लैटर होती है। लेट मी चेंज द कलर, ओके। पहले बहुत धीरे धीरे बढ़ती है तो लाइन बहुत फ्लैटर होती है, उसके बाद वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, इसलिए लाइन हमारी बहुत स्टीप होती चली जाती है। इसे हम कहते हैं टोटल कॉस्ट कर्व। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, इन दोनों का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। कैन यू थिंक ऑफ वाई? ऐसा क्यों है कि टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है ये हमेशा सेम रहेगा, पैरेलल डिस्टेंस दोनों का हमेशा सेम रहेगा? द रीज़न इज़ क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो टोटल फिक्स कॉस्ट ही तो है। रिमेंबर, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। इसको अगर मॉडिफाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। यानी कि टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो फिक्स कॉस्ट ही होता है, और फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहता है। इसीलिए इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहेगा। टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं कर सकते, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कभी ज़ीरो नहीं होता है। फिक्स कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्लियर। ये होते हैं हमारे टोटल कॉस्ट कर्व के ग्राफ्स। इस तरीके से प्लॉट किए जाते हैं। फिक्स कॉस्ट हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट पहले धीरे धीरे बढ़ते हैं तो दे आर अ फ्लैटर लाइन, उसके बाद वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं तो बहुत स्टीप हो जाते हैं। एंड वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वेरिएबल कॉस्ट हमेशा आपका ओरिजिन से स्टार्ट होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, एट ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट वेरिएबल कॉस्ट इज ज़ीरो। एट ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट वेरिएबल कॉस्ट इज ज़ीरो, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, एज यू कैन सी ऑन दिस टेबल में आपको दिख रहा है ज़ीरो लेवल आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो है। लेकिन ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे टोटल कॉस्ट ज़ीरो नहीं होती है, बिकॉज टोटल कॉस्ट इज़ द सम ऑफ फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो है लेकिन फिक्स कॉस्ट तो हम बेयर कर ही रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट हमारी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगी, लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट लाइन हमारी ओरिजिन से स्टार्ट होती है। क्लियर। आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड। दीज आर हाउ द टोटल कॉस्ट कर्व्स लुक लाइक। अब हम समझेंगे हमारे एवरेज कॉस्ट कर्व किस तरीके से अपीयर होते हैं। तो सबसे पहले तो जो रीज़न मैंने आपको बताया था कि जो हमारे कॉस्ट कर्व्स होते हैं, इनिशियली हमारी कॉस्ट बहुत धीरे धीरे इंक्रीज़ होती है, देन हमारी कॉस्ट बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होती है। क्लियर। दिस इज़ व्हाट आई टोल्ड यू। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न छुपा हुआ है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में। मैंने आपको बताया था प्रोड्यूसर के लिए दो चीज़ें मैटर करती हैं, एक होता है प्रोडक्शन, एक होता है कॉस्टिंग। ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को याद करते हैं। एक बार लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को अगर याद करें तो अगर आपको याद हो, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व ऐसा होता था, राइट। टीपी कर्व कैसा होता था? ऐसा। ओके, जस्ट अ मिनट, सॉरी। टीपी कर्व हमारा होता था ऐसा, राइट, और मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व होता था ऐसा।
इससे हमें क्या पता चलता है, इनिशियली हमारा आउटपुट बहुत तेज़ी से बढ़ता था, राइट। इनिशियली वी यूज टू गेट इंक्रीजिंग रिटर्न्स, राइट। क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास रिटर्न्स बहुत अच्छे होते हैं, इसीलिए हमारी कॉस्ट स्टार्टिंग में कम होती है। इनिशियली क्योंकि रिटर्न ज़्यादा होते हैं, ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स कॉस्ट इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट। क्योंकि उस टाइम पे हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है इनिशियली, तो हमारा आउटपुट बहुत तेज़ी से बढ़ता है, बहुत अच्छे से बढ़ता है, लेकिन हमारी कॉस्ट उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती है, कॉस्ट हमारी धीरे धीरे बढ़ती है, क्योंकि हमारे इनपुट की प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है, राइट। और याद कीजिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में लेटर ऑन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होनी शुरू हो जाती है, राइट। लेटर ऑन हमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलते हैं। सो लेटर ऑन ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ड्यू टू फॉल इन द प्रोडक्टिविटी, हमारी कॉस्ट बहुत तेज़ी से बढ़नी शुरू हो जाती है। तो टीपी और टीसी कर्व का बिहेवियर बिल्कुल ऑपोजिट चलता है। इनिशियली टीपी इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट, बट कॉस्ट इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट। Later on, TP increases at a decreasing rate, but cost increases at an increasing rate. ये होता है इनका आपस में relationship. Clear? So this is how your total cost curves behave like. Right? Now we are going to understand the behavior of the average cost curves and the marginal cost curves. यहाँ पे इसको study करते हैं. सो ओके, हेयर आई हैव द स्केड्यूल्स इन फ्रंट ऑफ यू। ये वही स्केड्यूल हैं जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड्स में देखे थे। अब हम इनको प्लॉट करना शुरू करते हैं। एक्स एक्सिस पे अगेन आउटपुट आता है और वाई एक्सिस पे हमारा आता है कॉस्ट। सबसे पहले मैं ड्रॉ करूँगी एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व। एवरेज फिक्स कॉस्ट का एक बार ये ऑब्जर्व कीजिए। ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ द स्लाइड। ओके, एवरेज फिक्स कॉस्ट को अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो ये आपको दिख रहा है। पहले हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट है 10, फिर वो हो गई 5, 3.3, 2.5, 2। क्या आपको दिख रहा है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट कॉन्स्टेंटली फॉल करती जा रही है? डू वी नो द रीज़न बिहाइंड दिस? ऐसा क्यों है? एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। अब फिक्स कॉस्ट तो मेरा फिक्स्ड है, लेकिन आउटपुट इंक्रीज होता जा रहा है। क्योंकि डिनोमिनेटर इंक्रीज होता जा रहा है, इसीलिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कॉन्स्टेंटली फॉल करता रहता है। That is the reason average fixed cost constantly keeps on falling. So if I plot, this is how the average fixed cost curves looks like. It is a downward sloping curve क्योंकि average fixed cost constantly fall होती रहती है। और मैंने आपको बताया था average cost curves या marginal cost curve 0 लेवल से स्टार्ट नहीं करते हैं, हम 1 लेवल से ही स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको दिख रहा है, ये वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, ये हम 1 फर्स्ट यूनिट से ही स्टार्ट करते हैं। ये है आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व। कीप वन थिंग इन माइंड, एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व विल नेवर टच एक्स एक्सिस। एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि टोटल फिक्स कॉस्ट कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। टोटल फिक्स कॉस्ट कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, इसलिए एवरेज फिक्स कॉस्ट भी कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, इसलिए वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, राइट। दिस इज़ हाउ योर एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व लुक्स लाइक। अब हम ड्रॉ करेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के कर्व को ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व दिस वन चार्ट, दिस चार्ट को हम ऑब्जर्व करेंगे। अब पहले हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है 5, उसके बाद 4.5, फिर 4, 3.5, 2.8। क्या आपको दिख रहा है कि पहले मेरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल कर रही है और उसके बाद वो इंक्रीज़ होनी शुरू हो गई। यहाँ तक 2.8 तक तो मुझे दिख रहा है कि वो फॉल करी और उसके बाद 2.83 वो बढ़नी शुरू हो गई, राइट। सो इससे हमें पता चलता है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले नीचे की तरफ जाएगा और फिर ऊपर की तरफ जाएगा। इसकी शेप कुछ इस तरीके की होगी। लेट अस सी। सो ये मैंने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लिए पॉइंट्स प्लॉट किए हैं एंड दिस इज़ हाउ एन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व विल लुक लाइक। अब फिर से ध्यान दीजिए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व आपका ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे एवरेज हम नहीं निकालते हैं, इसलिए 1 से ही स्टार्ट हो रहा है एंड इट इज़ अ यू शेप्ड कर्व। यू शेप्ड कर्व क्यों है? क्योंकि इनिशियली हमारी कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ती है, तो हमारी एवरेज कॉस्ट फॉल करती है क्योंकि हमारे रिटर्न्स बहुत अच्छे होते हैं, प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है।
और लेटर ऑन क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी फॉल करनी शुरू कर जाती है, हमारी कॉस्ट बहुत तेज़ी से बढ़ती है, इसलिए एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है. सो योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व इज अ यू शेप कर्व, राइट. सिमिलरली वी कैन सी द एवरेज कॉस्ट कर्व ऑल्सो. एवरेज कॉस्ट कर्व का भी बिल्कुल सेम बिहेवियर है. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू लुक एट दिस चार्ट नाउ. बिल्कुल सेम बिहेवियर है. पहले मेरा एवरेज कॉस्ट फॉल कर रहा है 15, 9.5, 7.3, 4.8, 4.5. उसके बाद देखो वो इंक्रीज होना शुरू हो गया 4.59, 4.75, 5.36. इसका मतलब एवरेज कॉस्ट भी पहले तो फॉल करता है और फिर इंक्रीज करता है. सो ये जो ग्रीन है ये आपका है एवरेज कॉस्ट कर्व. इट इज़ ऑल्सो अ यू शेप कर्व और रीज़न बिल्कुल सेम है. इनिशियली हमारे रिटर्न्स अच्छे होते हैं तो हमारी कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ती है, देयरफॉर एवरेज कॉस्ट फॉल्स. और लेटर ऑन क्योंकि रिटर्न्स फॉल करने शुरू कर देते हैं, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, हमारी कॉस्टिंग बहुत तेज़ी से बढ़ती है एंड दैट्स व्हाई एवरेज कॉस्ट स्टार्ट्स टू इंक्रीज. दिस इज हाउ योर एवरेज कॉस्ट कर्व्स लुक लाइक. नाउ वन थिंग आई वांट यू टू ऑब्जर्व इन दिस ग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट. दिख रहा है ये एवरेज कॉस्ट कर्व है और ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व है. इन दोनों का गैप देखिए कम हो रहा है. पहले इन दोनों का गैप बहुत ज़्यादा है और धीरे धीरे कम हो रहा है. ऐसा क्यों है? क्योंकि इन दोनों का जो गैप है वो कुछ नहीं है, वो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ही है. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व ही इन दोनों के बीच का गैप है. इफ़ यू रिमेंबर हमने लास्ट वीडियो में किया है, एवरेज कॉस्ट इज़ इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. एवरेज कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का सम ही होता है. तो इसलिए इन दोनों के बीच का जो गैप है वो एवरेज फिक्स कॉस्ट ही होता है और एवरेज फिक्स कॉस्ट मुझे दिख रहा है कि वो कम होता रहता है, तो इसलिए इन दोनों के बीच का गैप भी कम होता रहेगा. एंड थिंक वन थिंग, क्या कभी एवरेज कॉस्ट कर्व और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व एक दूसरे को टच कर सकते हैं? कैन दे एवर टच ईच अदर? द आंसर इज नो, दे कैन नेवर टच ईच अदर. क्यों? क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती. एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी भी ज़ीरो नहीं होती, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगे. सो दीज आर द बिहेवियर ऑफ योर एवरेज कॉस्ट कर्व्स. और लास्ट में आता है हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व. मार्जिनल कॉस्ट कर्व यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू लुक एट दिस चार्ट. इस चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे आप. मार्जिनल कॉस्ट पहले है 5, 4, 3, 1, 1, फिर 3, 5, 6, 10, 12. मतलब पहले मार्जिनल कॉस्ट भी फॉल कर रही है और उसके बाद वो इंक्रीज कर रही है. दैट मीन्स MC कर्व इज ऑल्सो अ यू शेप्ड कर्व. MC कर्व भी आपका एक यू शेप्ड कर्व होता है. क्लियर? और एक पॉइंट और नोटिस करना है आप लोगों ने, MC कर्व और AVC कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है. इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है. एज यू कैन सी मार्जिनल कॉस्ट इज ऑल्सो 5 एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो 5. तो इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा सेम होता है. ये होते हैं आपके एवरेज कॉस्ट कर्व्स के बिहेवियर और मार्जिनल कॉस्ट के बिहेवियर. दे आर अ यू शेप कर्व, राइट. In the next video, I am going to explain you the relationship between all these curves in details and we are going to revise these concepts again. Right? I hope you all have understood this concept. If you like the video, please give a thumbs up, share it with your friends and tell me in the comment section. अगर आपको अच्छा लगा है तो please अच्छे comments डालिएगा and tell me how did you like the video. Thank you so much everyone.